नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ संस्कृत विषय को लेकर। पिछली कक्षा में हमने घटिका दर्शनम समय ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। आज हम वाच्य परिवर्तनम, कमेंट में जब मैंने देखा था सबसे ज्यादा साथियों का कमेंट जब आया तो उसमें वाच्य परिवर्तन के बारे में बताया कि सर हमें वाच्य परिवर्तन जो है वो जल्दी से जल्दी पढ़ाए। तो आज हम वाच्य परिवर्तनम पे क्लास लेते हैं। हमारा टॉपिक आज का है वाच्य परिवर्तनम। सबसे पहले हम बात करते हैं वाच्य की। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होता है और संस्कृत भाषा में वाच्य का क्या महत्व है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कोई भी भाषा हो, चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, भाषा कोई भी हो, उसका आकार वाच्य से ही पता चलता है। भाषा का आकार वाच्य के द्वारा ही पता चलता है। हम बात करते हैं वाच्य परिवर्तन संस्कृत में। तो वाच्य किसे कहा जाता है? क्रिया के द्वारा कहा गया कथन वाच्य कहलाता है। क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वाच्य कहलाता है। क्रिया जिसे कहती है, जिसको इंगित करती है क्रिया, वही वाच्य बन जाता है। तो क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन है उसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के द्वारा कहा गया कथन वाच्य कहलाता है। अब बात करते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में जो वाच्य है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परिभाषा हमें मालूम हो गई। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन वाच्य कहलाता है। क्रिया जिसे कहती है वो वाच्य होता है। और भाषा में वाच्य का बहुत महत्व है, क्योंकि भाषा के आकार का पता लगता है किसके द्वारा? वाच्य के द्वारा। तो कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है, पहले ये सामान्य बातें हम जान लेते हैं, उसके बाद परिवर्तन कैसे होता है इनमें। कर्तृवाच्य, इसमें कर्तृवाच्य का जो वाक्य है उसमें सबसे जो प्रधान होता है वो होता है कर्ता। क्योंकि कर्तृ यानी कर्ता। कर्तृ का क्या अर्थ होता है? कर्तृ यानी कर्ता। प्रधान कौन होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता होता है। कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्म होता है। कर्मवाच्य में कौन होता है? कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में कौन प्रधान होता है? भाव। न कर्ता होता है न कर्म प्रधान होता है, बल्कि भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। कर्तृवाच्य है, उसमें क्या होता है कि जो कर्ता है वो प्रधान होता है। कर्ता मुख्य होता है, इसमें कर्म मुख्य होता है और इसमें भाव मुख्य होता है, अर्थात क्रिया ही मुख्य होती है। इसमें क्रिया को ही भाव कहा जाता है, क्रिया इसमें मुख्य होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो ये 3 वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन वाच्य कहलाता है। क्रिया कर्ता को, कर्म को या भाव में से किसी एक को कहती है तो वो उसका वह वाच्य
हो जाता है। अगर क्रिया के द्वारा कर्ता के बारे में कहा गया है, कर्ता के बारे में कथन कहा गया है, तो दोस्तों वो कर्तरीवाच्य हो जाता है। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन कर्ता की ओर इशारा करता है तो वह कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्तरीवाच्य हो जाता है। कर्ता क्रिया के द्वारा कर्ता के लिए जो कथन कहा गया है वो कर्तरीवाच्य बन जाता है। अगर क्रिया के द्वारा कर्म के लिए कथन कहा जाता है तो वो कर्मवाच्य बन जाता है। अगर क्रिया के द्वारा भाव अर्थात क्रिया के लिए ही कथन कहा जाता है तो वो भाववाच्य हो जाता है। उसमें न तो कर्म होता है और कर्म प्रधान होता है और न ही कर्ता प्रधान होता है। दूसरी बात ये तो होगी कर्ता के बारे में। अब इसमें जो क्रिया है इसमें कर्तृवाच्य में सकर्मक व अकर्मक क्रिया, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं काम करती है। सकर्मक क्रिया भी काम करती है और अकर्मक क्रिया भी काम करती है। कर्म प्रधान जिसमें कर्म वाच्य है उसमें सकर्मक क्रिया ही काम करती है। कौन सी काम करती है दोस्तों? सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं काम करती है, दोनों में वाच्य बनते हैं। और क्रम वाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही आती है और भाववाच्य जो है उसमें अकर्मक क्रिया ही आती है। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आती है क्योंकि भाववाच्य में क्रम वहां स्थित नहीं रहता। क्रम की स्थिति नहीं होने के कारण इसमें अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। कर्म प्रधान है इसलिए कर्म अवश्य होगा, उसमें सकर्मक क्रिया ही आती है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं काम करती है। कर्तृवाच्य के वाक्य में क्रम होने की क्रम मौजूद होना आवश्यक नहीं है, लेकिन क्रम वाच्य में क्रम का होना अति आवश्यक है क्योंकि वह क्रम प्रधान वाक्य होता है जो क्रम वाच्य होता है। तो हमने कर्ता के बारे में बात की। प्रधान कर्ता होता है कर्तृवाच्य में, कर्म वाच्य में प्रधान कर्म होता है और भाववाच्य में प्रधान भाव होता है। उस बात क्रिया पे बात करते हैं तो कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं काम करती है। कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया काम करती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया काम करती है। तो हमने ये सामान्य जानकारी प्राप्त की वाच्य के बारे में कि वाच्य के द्वारा भाषा के आकार का पता लगाया जाता है। क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन है वही वाच्य कहलाता है। क्रिया से कर्ता को या कर्म को या भाव को जिसकी ओर इशारा करके जो कथन कहती है उसी का वाच्य हो जाता है। अगर क्रिया कर्ता की ओर इशारा करके कथन कहती है तो वो कर्तरीवाच्य हो जाता है। अगर क्रिया कर्म की ओर इशारा करके कथन कहती है तो वो कर्मवाच्य हो जाता है। अगर क्रिया भाव की ओर इशारा करके अर्थात क्रिया को ही इंगित करके कोई कथन कहती है तो वो कौन सा हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में। तो हमने ये तो जान लिया कि वाच्य तीन होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है दोस्तों, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव यानी क्रिया ही प्रधान होती है। तो सबसे पहला जो वाच्य है वो है कर्तरी वाच्य। कौन सा है? कर्तरी वाच्य। क्रिया के द्वारा कर्ता के लिए कहा जाता है वहां कर्तरीवाच्य होता है। कर्तरीवाच्य में कर्ता
प्रधान होता है। क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है। अर्थात ये जो हमने लिखा है कि क्रिया के द्वारा कर्ता के लिए कथन कहा जाता है तो वहां कर्तरीवाच्य होता है, क्योंकि इसमें कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता जिस पुरुष, जिस लिंग और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन और उसी लिंग की होती है। जैसे रामः पाठम पठति, ये एक वाक्य है। एक बात समझो कि इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। हमारा कर्ता कौन सा है? इसमें कर्ता है राम, रामः। कौन सा है? रामः। तो राम कर्ता है। राम कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है, कौन से लिंग का है? सबसे पहले लिंग देखना है तो लिंग है पुल्लिंग। कौन से लिंग में है राम? पुल्लिंग। राम पुल्लिंग का है। और कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। और एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग के प्रथम पुरुष की एक वचन ही लगेगी। तो जैसे मान लो राम प्रथम पुरुष एक वचन का है और पुल्लिंग है, तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार, कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है। कर्ता अगर पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। अगर मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के वचनों की लगेगी। और उत्तम पुरुष का अगर करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में ही लगेगी। अगर एक वचन है कर्ता तो क्रिया भी एक वचन में लगेगी, क्योंकि इसमें कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है। क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है, चलती है। कर्ता के साथ क्रिया ही चलती है जो है कर्तृवाच्य में। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता दोस्तों प्रधान होता है। तो राम पाठम पठति, राम एक वचन है प्रथमा विभक्ति में, प्रथम पुरुष के प्रथमा विभक्ति में एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही लगेगी। तो पठ धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? पठति बनता है। तो ये आ गया हमारा कर्ता, ये कर्म, और ये हो गई क्रिया। तो राम एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। रामः ये प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में ही है। तो हमारा बात हमें ये समझना है कि इसमें कर्तृवाच्य में कर्ता जिस पुरुष, जिस लिंग और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन की होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता जिस लिंग, पुरुष व वचन का हो, क्रिया भी उसी लिंग, पुरुष व वचन की होगी। कर्ता जिस लिंग, पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी लिंग, पुरुष व वचन की होती है। अब जो मुख्य बात है वो हम बात करते हैं कि कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्तृवाच्य में कर्ता हमेशा दोस्तों प्रथमा विभक्ति में रहता है। कौन सी विभक्ति में रहता है? प्रथमा विभक्ति में रहता है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का लगता है। कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति का होता है?
प्रथमा विभक्ति का होता है। कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है और कर्तृवाच्य का जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। कौन सी विभक्ति का होता है? द्वितीय विभक्ति। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथम विभक्ति का होता है, कर्तृवाच्य में कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है और कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है। कर्ता के अनुसार। तो ये बात समझना जरूरी है कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य है उसमें जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्तृवाच्य में कर्म है द्वितीय विभक्ति का होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्ता के अनुसार चलती है। ये हमने बात की थी यहाँ पे, कर्ता जिस लिंग पुरुष व वचन का होता है क्रिया भी उसी के अनुसार उसी पुरुष और उसी लिंग और उसी वचन की होती है। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। जैसे हमने एक वाक्य और लिखता हूं, शाह पुष्पाणि चिनोति। स पुष्पाणि चिनोति। सह ये क्या है? करता है। क्या है? करता है। पुष्पाणि क्या है? कर्म है और चिनोति क्या है? क्रिया है। स क्या है? कर्ता, पुष्पाणि हो गया हमारा कर्म और चिनोति क्या हो गया? क्रिया। अब हमारा जो कर्तृवाच्य का वाक्य है उसकी पहचान देखो। कर्तृवाच्य में कहा जाता है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है। वचन कोई सा भी हो सकता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई सा भी हो सकता है। तो कर्ता हमारा सह ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन की ही लगेगी। अर्थात कर्ता हमारा पुरुष भी देखना पड़ेगा क्रिया में, तो ये प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही लगेगी। तो स प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। कर्म जो द्वितीय विभक्ति में लगेगा, कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में लगेगा क्योंकि कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। तो हमारा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि और द्वितीय विभक्ति में यही बनता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो पुष्पाणि बहुवचन में है द्वितीय विभक्ति के, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लग गई। तो सह पुष्पाणि चिनोति। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति। सबसे पहले हमें कर्ता देखना है कि बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालय जाता है। बालक विद्यालयं गच्छति। बालक विद्यालय जाता है। अब इसमें हमें पहले देखना कर्ता। कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तो बालकः, बालक प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन है। बालकः, बालकौ, बालकाः प्रथमा विभक्ति में बनते हैं तो ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन है अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो क्रिया भी जो गच्छति है गच्छ धातु की, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति ये प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया इसके साथ लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और उसमें क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी दोस्तों। कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की
होगी। कर्ता अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, अगर मध्यम पुरुष का है कर्ता तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, अगर कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही होगी। जैसे अहम पठामी, मैं श्लोक पढ़ता हूं। अहम श्लोकम पठामी। अब यहां जो करता है कौन है? अहम यानी मैं श्लोक पढ़ता हूं। अहम श्लोकम पठामी। यहां पठती क्यों नहीं आया या पठसी क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि जो अहम है हमारा जो कर्ता है, और कर्तृवाच्य में कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है। जो हमारा ये कर्ता है वो उत्तम पुरुष का है तो प्रथमा विभक्ति का, लेकिन उत्तम पुरुष का है। कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष का कर्ता है, प्रथमा विभक्ति का है। और उत्तम पुरुष का कौन सा है? एक वचन है। कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति में बनता है अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन की ही लगेगी। तो पठ धातु के उत्तम पुरुष में क्या बनता है? पठामी, पठावह, पठामह। तो एक वचन में क्या क्रिया आती है? पठामी। तो अहम श्लोकम पठामी, तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य बन जाएगा। तो ये तो आ गई हमारे कर्तृवाच्य की बात। और अब हम चलते हैं कर्मवाच्य की ओर। उसके बाद कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा वाच्य हमारा वह है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता, सकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य क्रिया के द्वारा कर्म को इशारा करके कथन कहा गया हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। कर्म की ओर इशारा करके अगर कोई कथन कहा जाता है तो वहां पे कौन सा होता है? कर्मवाच्य होता है। उसमें सकर्मक क्रिया लगती है। कौन सी क्रिया लगती है? सकर्मक क्रिया लगती है। इसमें कर्म होना अनिवार्य है, कर्मवाच्य में कर्म होना अनिवार्य है। और इसमें जो क्रिया है, क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। क्रिया क्रम के अनुसार लगती है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के हिसाब से लगती थी और कर्मवाच्य में क्रिया क्रम के अनुसार लगती है। क्रम जिस लिंग, पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी लिंग और उसी वचन की होती है। अब जैसे हम कैसे पता चलता है कि कौन सा वाक्य है जो कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है, तो हम बात करते हैं, ऐसे लिखा जाए, एक बार लिखते हैं हम पठती और एक यहां लिखते हैं पठ्यते। अब पठती का क्या अर्थ होता है? पठती का पढ़ता है, और पठ्यते का अर्थ होता है पढ़ा जाता है। पठती का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पढ़ता है, और पठ्यते का अर्थ होता है पढ़ा जाता है। तो अगर इसमें हम प्रश्न हमारा जो करते हैं तो यहां आएगा क पठती, क पठती, पठती, क पठती, कौन पढ़ता है, इसका क्या अर्थ होता है? कौन पढ़ता है। इस बात को समझना। अरे अगर यहां अगर इस पे प्रश्न हम लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो आएगा किम पठ्यति, किम पठयते,
किम पठयते, क्या पढ़ा जाता है। पठ्यते का क्या होता है, पढ़ा जाता है। तो अगर हम प्रश्न इसमें लगाना चाहते हैं तो क्या प्रश्न लगा सकते हैं, किम पठयते, क्या पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। ये पहचान करने का तरीका है। पठती का पढ़ता है और पठ्य का पढ़ा जाता है। पठती जब बोलते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या पठती, कौन पढ़ता है। क्या है, पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, क्या पठती, कौन पढ़ता है। अगर पठ्यते है तो प्रश्न उत्पन्न होता है किम पठ्यते, क्या पढ़ा जाता है। तो यहां क्या इसका उत्तर में क्या मिलेगा, कोई भी पढ़ने वाला पढ़ता है, कोपी पठन करता पढ़ती, कोपी पठन करता पठती, यानी कोई पढ़ने वाला ही पढ़ रहा है, कोई करता पढ़ रहा है। और इसका उत्तर अगर क्या मिलेगा हमें, किम पठ्यते, कोपी ग्रंथ पुस्तकम वा पठ्यते, कोपी ग्रंथ पुस्तकम वा पठ्यते, कोई ग्रंथ या पुस्तक पढ़ी जाती है। अब कौन पढ़ता है, अर्थात ये कर्ता की ओर इशारा कर रहा है। ये जो क्रिया है, पठती क्रिया है, वो किसकी ओर इशारा कर रही है, कर्ता की ओर इशारा कर रही है। क्या पठती, कौन पढ़ता है। उत्तर क्या आया हमारे सामने, कोई पठन करता पढ़ती, कोई पढ़ने वाला ही पढ़ रहा है। अर्थात हमारे सामने उत्तर आ गया कि ये क्रिया है वो कर्ता की ओर इशारा कर रही है। किसकी ओर इशारा कर रही है दोस्तों, कर्ता की ओर इशारा कर रही है। कोई पढ़ने वाला कर्ता ही पढ़ रहा है। और ये क्रिया किसी कर्म की ओर इशारा कर रही है, न कि कर्ता की ओर। किसकी ओर इशारा कर रही है, पठ्यते, कर्म की ओर इशारा कर रही है। कैसे, पढ़ा जाता है। कोई कर्ता तो पढ़ा जाता है नहीं, कर्ता के द्वारा कोई चीज पढ़ी जाती है। अगर कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो हमेशा कर्म होता है। तो पठ्यते, किम पठ्यते, कोपी ग्रंथ पुस्तकम वा पठ्यते, कोई ग्रंथ या पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये जो क्रिया है वो कर्म की ओर इशारा कर रही है। तो ये क्रिया कौन सा वाच्य हो गई, कर्म वाच्य। जिसपे ये क्रिया लगेगी वो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्म वाच्य। और जिसपे ये क्रिया लगेगी पठती, वो वाक्य कौन से वाच्य में चला जाएगा, कर्तृवाच्य में। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रिया है वो कर्ता की ओर इशारा कर रही है और इधर वाली जो क्रिया है वो कर्म की ओर इशारा कर रही है। और वाच्य का जो परिभाषा हमने पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था कि क्रिया जिस कथन की ओर इशारा करती है, चाहे वो कर्म की ओर इशारा करती है तो कर्मवाच्य हो जाता है। अगर क्रिया कर्ता के द्वारा की ओर इशारा करके कोई कथन कहती है तो कर्तृवाच्य हो जाता है। तो ये पठती कर्तृवाच्य और पठ्यते ये होगी कर्मवाच्य। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इस प्रकार पठती हमने लिखा, पढ़ता है, तो हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, कौन पढ़ता है, क्या पठती, कोपी पठन करता पढ़ती, कोई पढ़ने वाला कर्ता ही पढ़ता है। तो इसमें कर्ता की ओर इशारा हो गया, पठ्यते पढ़ा जाता है, किम पठ्यते। तो इसका जब उत्तर मिलता है हमें, कोपी ग्रंथ पुस्तकम वा पठ्यते, कोई ग्रंथ या पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें क्रिया सीधा कर्म की ओर इशारा करती है, तो वो कर्मवाच्य हो गया। तो अब हम बात कर रहे हैं, कर्मवाच्य की बात चल रही है, तो इसमें क्या होता है, क्रिया क्रम के अनुसार चलती है। किसके अनुसार चलती है, कर्म के अनुसार। कर्म जिस लिंग पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी लिंग पुरुष और वचन की होती है। और क्रमवाच्य में जो क्रिया होती है आत्मनेपद की होती है। आत्मनेपद धातुओं से आत्मनेपद की होती है। और कर्तृवाच्य में प्रश्न पद से क्रिया बनती है, धातु बनती है। तो अब इसके बारे में हमने ये जान लिया, कर्म की प्रधानता होती है सबसे पहले क्रमवाच्य में।
सकर्मक क्रिया होती है। कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। कर्म जिस लिंग पुरुष वचन का होता है, क्रिया भी उसी लिंग पुरुष और वचन की होती है। कर्म वाच्य की जो क्रिया होती है वो आत्मनेपदी होती है। कर्म वाच्य की क्रिया आत्मनेपद में चलती है। जैसे परस्मैपदी पद की होती है पठती, पठतः, पठन्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथम पुरुष की। तो आत्मनेपद में क्या बन जाएगी ये? पठियते, पठयेते, पच्यन्ते। ये तो हो गया हमारा परस्मै पद और ये हो गया आत्मनेपद। ये कर्तृवाच्य में काम करता है क्रिया का रूप, और ये कर्मवाच्य में काम करती है। कर्तृवाच्य में परस्मै पद क्रिया लगती है, पठती, पठता, पठन्ति, और कर्मवाच्य में आत्मनेपद की क्रियाएं लगती है, पठ्यते, पठियेते, पठ्यन्ते। तो आत्मनेपद की क्रिया काम करती है, और इसमें जो इसकी मुख्य पहचान होती है वो होती है कर्मवाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्तृवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। कौन सी विभक्ति का होता है? तृतीय विभक्ति का होता है दोस्तों। कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। कर्म के अनुसार लगती है। कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। कर्म वाच्य में कर्ता है वो तृतीय विभक्ति का होता है, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है, और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार काम करती है। कर्तृवाच्य में हमने देखा था क्रिया कर्ता के अनुसार काम करती है। क्यों करती थी? कि वहां कर्ता प्रधान था कर्तृवाच्य में। लेकिन कर्म वाच्य में हमारा जो मुख्य प्रधान कौन है, मुख्य कौन है? कर्म है। तो क्रिया कर्म के अनुसार काम करती है, इसलिए इसका नाम कर्म वाच्य है, क्योंकि कर्म की प्रधानता है और क्रिया इसी के अनुसार चलती है। मुख्य आदमी है, इसके पीछे पीछे चलती है। तो क्रिया कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार काम करती है। कर्म जिस पुरुष और लिंग वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष लिंग और वचन की होती है। तो तृतीय विभक्ति का, जैसे रामेण पाठः, यहां आत्मनेपद की लगती है पठ्यते। रामेण पाठः पठ्यते। रामेण हमारा जो करता है वो कौन सी विभक्ति का है? रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, और रामेण अर्थात तृतीय विभक्ति का एक वचन है। कौन सा वचन है? तृतीय विभक्ति का एक वचन। तृतीय विभक्ति का एक वचन है रामेण। इसमें हमारा लिखा हुआ कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है रामेण। कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में आता है, तो यह है पाठ। अब हमें ये देखना है कि क्रिया लगानी है कर्म वाच्य में। तो कर्म वाच्य की क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से तो चलती नहीं है। यहां कर्ता से कोई सी वचन में हो कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ कर्म को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? कर्म को ध्यान में रखना है, और कर्म के अनुसार ही यहाँ पे क्रिया लगानी है। तो हमारा जो क्रम है पाठः, ये प्रथमा विभक्ति का है। कौन सी विभक्ति का है? इसमें कौन सी विभक्ति का आता है? प्रथमा विभक्ति का। पाठ है, पाठौ, पाठाः, पाठम, पाठौ, पाठान। तो ये जो हमारा जो है पाठः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है दोस्तों? एक वचन है। प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है? एक वचन है पाठः। तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी, और पाठ है वो प्रथम पुरुष है, क्योंकि हमेशा त्वम, युवाम, युवम मध्यम पुरुष में आते हैं, अहम, अवाम, वयम उत्तम में आते हैं, और बाकी सभी जो है
वो सब प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो यहाँ पाठ है न तुम युवाम युवम वो नहीं है, और न अहम आवाम वयम इनमें से नहीं है, तो फिर ये प्रथम पुरुष का ही है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एकवचन की ही लगेगी। तो क्रिया क्या लग गई? प्रथम पुरुष के एकवचन में क्या बनता है? आत्मनेपद पद में पठ्यते। तो रामेण पाठ पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन होता है, और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी के बारे में आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपको याद ये रखना है दोस्तों, मैं एक बार वापस यहाँ पे लिख देता हूं, दोनों के इधर कर्तृवाच्य के लिख देता हूं। कर्तृवाच्य कर्ता प्रथमा विभक्ति क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्म द्वितीय विभक्ति, और इधर लिख देता हूं कर्मवाच्य का, फिर उसका अभ्यास करते हैं। कर्मवाच्य का कर्ता तृतीय विभक्ति क्रिया कर्म के अनुसार और कर्म है वो हो गएगा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में। अब आपको जब भी कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में वाक्य को बदलना है, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है प्रथमा विभक्ति का, उसको हमें किसमें बदलना है? तृतीय विभक्ति में। क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले कर्ता बदला जाता है, वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है तो उसको बदलना है। अगर कर्ता मान लो कर्तृवाच्य का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, जब उसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो हमें क्या करना होगा? तृतीय विभक्ति के एक वचन का लिखना होगा। जैसे यहां पे बदल लेते हैं, अभी मैंने जो एक अभ्यास करवाया था आपको वही लिख देते हैं। रामः पाठम पठति, यह है कौन से वाक्य? पठती यानी पढ़ता है। आपको क्रिया को देखना है, पठती यानी पढ़ता है, कोई पठन करता पढ़ता है, तो हमें पता चल जाएगा ये वाक्य कौन किसका है? कर्तृवाच्य का। अब बदलना किसमें? इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। किसमें बदलना है दोस्तों? कर्मवाच्य में। आपको पहचान याद होनी चाहिए, कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है, कर्म हमेशा कर्तृवाच्य का द्वितीय विभक्ति का होता है, और क्रिया कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार लगती है। अब हमें इसको बदलना है कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य की भी पहचान होनी चाहिए कि कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति का होता है, और क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है। तो सबसे पहले हमें कर्ता बदलना है। ये कर्ता है, ये कर्म है, और ये है इसकी क्रिया। तो सबसे पहले कर्ता कर्तृवाच्य का प्रथमा विभक्ति रामः, प्रथमा विभक्ति में रामः रामौ रामः, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कर्ता को किस कहाँ का है? राम शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का है। अगर इसको बदलना है कर्मवाच्य में तो हमें क्या करना होगा? राम शब्द के तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप लिखना होगा। तो रामः रामौ रामः प्रथमा में बनता है, रामम रामौ रामान द्वितीय में बनता है, तृतीय के एक वचन में बनता है रामेण। तो राम की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों? रामेण। रामः प्रथमा विभक्ति में था, इसको क्रमवाच्य में बदलने के लिए हमने तृतीय विभक्ति में कर दिया। वचन का ध्यान रखना है। वचन अगर एक वचन है, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में एक वचन है, तो हमें तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप ही लिखना है। अगर द्विवचन है तो द्विवचन का रूप ही लिखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ द्विवचन है और हमने बदल दिया तो हमारा वह प्रश्न वहां पे गलत हो जाएगा। रामा की जगह क्या आ गया? रामेण। अब पाठम जो कर्म है, कर्तृवाच्य में जो कर्म है कौन सी विभक्ति में होता है दोस्तों? द्वितीय विभक्ति में होता है। तो पाठम पाठौ पाठान
द्वितीय विभक्ति का। हमें क्या करना है, इसको प्रथम विभक्ति में लाना है। ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो हमें कर्म प्रथम विभक्ति का एक वचन बनाना है। तो क्या रामेण पाठः, पाठ पाठौ पाठः, पाठम पाठौ पाठान, पाठम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो पाठः प्रथमा विभक्ति का एक वचन हमने बदल दिया, क्योंकि कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा विभक्ति का होता है। वचन ऊपर वाले के हिसाब से, कर्तृवाच्य जिस वचन का है उसी हिसाब से कर्म यहाँ पे वचन वही आएगा। अब यहाँ पे जो क्रिया थी पठती, वो किसके हिसाब से लगी हुई थी, कर्ता के हिसाब से। कर्ता जिस लिंग पुरुष और वचन का था, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगी हुई थी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया लगेगी। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो जो पाठ है वह प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है, तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी है, वही आत्मनेपद की। तो यह आ जाएगा पठ्यते। क्या हो जाएगा दोस्तों, पठ्यते। राम पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है, और इसका जो कर्मवाच्य का रूप हो जाएगा रामेण पाठ पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब दूसरा हम अभ्यास और करें। माता तंदुलान भोजनम पचती। माता चावलों से भोजन पकाती है। माता तांदुलान भोजनम पचती। तो माता है वो कौन सा रूप है, प्रथमा विभक्ति का है। तांदुलान ये क्या है, चावलों के द्वारा भोजन पकाती है। माता है वो चावलों से भोजन पचाती है, तो ये हमारा कर्म है। और पचती क्या है दोस्तों, क्रिया है। माता क्या है, करता है। पचती, ये आपको प्रश्न पद मिल गई क्रिया, तो हमें ये पता चल गया कि ये जो रूप है वो कर्तृवाच्य का है। हमें बदलना किसमें है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले हमें ये जो करता है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हमें प्रथम पुरुष तृतीय विभक्ति के एक वचन में इसको बदलना है। ये प्रथम विभक्ति का है, तो हमें तृतीय विभक्ति में बदलना है। तो क्या बन जाएगा, मात्रा तांदुलान, तांदुलान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय। तांदुलान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें इसको प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बदलना है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बदलना है। ये बन जाएगा तंदुलाह, भोजनम का भोजनम। और पचती जो किसके हिसाब से लगा हुआ था, यहाँ पे माता के हिसाब से लगा हुआ था। अब हमें ये कर्ता के हिसाब से लगा हुआ था, अब हमें क्रम के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगानी है। जो तंदुला है प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, अर्थात प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें क्रिया किसके हिसाब से लगानी है, यहाँ पे कर्म के अनुसार लगानी है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, अर्थात प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। यहां मैं तीनों रूप लिख देता हूं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पच्यते, पचयेते, पच्यन्ते। अब इनमें से क्या आएगी, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। हमारा जो कर्म है वो बहुवचन का है, तो क्रिया यहाँ एक वचन की क्रिया आई हुई है दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा कर्म के अनुसार लगनी है, तो कर्म हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की लगेगी। एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो ये क्रिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पच्यन्ते। माता के द्वारा चावलों से भोजन पकाया जा रहा है। माता के द्वारा, माता प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसको बदला हमने तृतीय विभक्ति के एक वचन में,
तांडुलान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो क्रमवाच्य में बदलते समय हमने प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बदल दिया हमने इसको। और भोजनम, भोजनम आ गया। पचती जो कर्ता के अनुसार लगी हुई थी उसको हमने यहाँ क्रमवाच्य में क्रम के अनुसार लगा दिया। यहाँ क्रिया एक वचन की है, क्यों है? क्योंकि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी यहाँ एक वचन की आएगी। यहाँ हमारी जो क्रिया है वो बहुवचन की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारा जो कर्म है यहाँ पे वो बहुवचन का है और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगती है। तो तांडुला पच्यन्ते आ गया यहाँ पे। एक उदाहरण और देखते हैं। हरि ही बलीम वसुधाम याचते। हरि बलीम याचती। हरि ही बलिम वसुधाम याचती। हरि है वो बलि से वसुधा मांगते हैं। हरि है वो बलि से भूमि मांगते हैं, उसको यानी पृथ्वी मांगते हैं। तो याचती है, सबसे पहले याचती अगर आपके सामने आ गया, क्रिया को देखो, क्रिया को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो वाक्य है कौन से वाच्य में है। ये भी पूछा जा सकता है। इसे देखिए, हरि बलिम वसुधाम याचते, वाक्य अस्ति, वाक्य है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोऽपि नास्ति, किसी में भी नहीं है, सर्वे दे दिया जाएगा। तो हमें ये देखना है क्रिया भाई प्रश्नय पद की है या फिर आत्मनेपद की है। प्रश्नय पद की है तो वो कर्तृवाच्य में है, और आत्मनेपद की है तो वो कर्मवाच्य भी हो सकता है या भाववाच्य भी हो सकता है। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैसे पता चलता है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले, अगर क्रिया प्रश्न पद की है तो वो 100% कर्तृवाच्य में ही आएगी। तो ये वाक्य कौन से वाच्य का हो गया? कर्तृवाच्य का। कौन से वाच्य का हो गया? अब हमें इसको बदलना किसमें है? कर्म वाच्य में। कौन से वाच्य में? कर्म वाच्य में बदलना है। तो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति का होता है? हाँ, प्रथमा विभक्ति का होता है। और कर्म वाच्य का कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है। तो हमें क्या करना है? प्रथमा विभक्ति को किसमें बदलना है? तृतीय विभक्ति में बदलना है। प्रथमा विभक्ति का जो वचन है वो ही तृतीय विभक्ति के वचन में आना चाहिए। तो हरि है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो तृतीय विभक्ति में हरि में क्या बनता है? हरिणा। क्या बनता है? हरिणा। आपको वाच्य याद करने के लिए, समझने के लिए प्रथमा विभक्ति, शब्दों की प्रथमा और तृतीय विभक्ति याद होनी चाहिए। प्रथमा से लेकर तृतीय, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय तीनों विभक्तियां शब्दों की याद होनी चाहिए। और कम से कम क्रिया के लिए आपको लट लकार के जो धातु रूप है वो याद करने अनिवार्य है, आत्मनेपद और प्रश्नपद दोनों के लिए। तभी आपकी ये समझ में जल्दी आएगा। तो हरिणा तृतीय विभक्ति का एक वचन है, हमने बदल दिया। उसके बाद कर्म की बारी आती है। बलीम कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीय विभक्ति का होता है और कर्मवाच्य का कर्म प्रथमा विभक्ति का होता है। तो ये कर्तृवाच्य है या द्वितीय विभक्ति का कर्म है, हमें बदलना किसमें है? प्रथमा विभक्ति में बदलना है। तो बलीम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, हमें क्या करना है? इसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बदल देना है, बलि ही। हरिणा बलि ही वसुधाम याच्यते। याच्यते, याच्यते। हरि के द्वारा बलि से भूमि मांगी जा रही है, जाती है, या हरि के द्वारा बलि से भूमि मांगी जाती है। तो हरिणा बलि ही वसुधाम याच्यते। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कर्म वाच्य का रूप, और हमें बदलना उसको किसमें है? कर्तृवाच्य में।
तेन विद्यालयः गम्यते, तेन विद्यालयः गम्यते। अब हमें पहले देखना है कि ये वाक्य कौन से वाच्य का है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम क्रिया देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वाक्य हमारे सामने आएगा, क्रिया आएगी तो ये कम से कम कर्मवाच्य या भाववाच्य में से है, क्योंकि भाववाच्य में भी आत्मनेपद की क्रियाएं चलती है। जिस प्रकार कर्मवाच्य की क्रियाएं होती है उसी प्रकार भाववाच्य की भी क्रियाएं होती है। केवल भाववाच्य में अंतर इतना होता है कि भाववाच्य में वहां पे कर्म नहीं रहता, अकर्म क्रियाएं चलती है, बिना कर्म वाली क्रियाएं काम करती है। इसलिए यहाँ कर्म है और गम्यते है, तो हमें पता चल गया कि कर्मवाच्य का वाक्य है। दूसरी पहचान, यहाँ कर्ता को देख लो कौन सी विभक्ति में चल रहा है कर्ता। अगर तृतीय विभक्ति में है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ये रूप किसका हो गया, कर्मवाच्य का। अब इसको हमें बदलना किसमें है, कर्तृवाच्य में। किसमें बदलना दोस्तों, कर्तृवाच्य में। तो कर्ता तेन, तेन जो करता है वो प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का जो है वह सह, उसका तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो हमें इसको प्रथम विभक्ति के एक वचन में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, सह का तेन का क्या हो जाएगा, सह, सतौते, तम तौतान और तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई तृतीय विभक्ति में बनता है तो तेन एक वचन में बनता है। और सा तौते ये प्रथम विभक्ति के हैं तो सा प्रथम विभक्ति के एक वचन में बनता है। विद्यालय तो यह हो जाए, ये है प्रथम विभक्ति का एक वचन, हमें इसको द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनाना है, तो यह हो जाएगा सह विद्यालयम, विद्यालयम। अब गम्यते यह है आत्मनेपद की क्रिया और किसके हिसाब से लगी हुई है, कर्म के अनुसार लगी हुई है। हमें यहाँ क्रिया किसके अनुसार लगवानी है और प्रश्न पद की लगानी है, कर्ता के अनुसार लगानी है। तो सह विद्यालयम गच्छति, क्या बन जाएगा, सह विद्यालयम वह विद्यालय जाता है, तेन उसके द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। तो इसको हमने ये बदला, स विद्यालयम गच्छति।